आलू मटर के कबाब, नाम ही कितना यूनिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेफ़ इमरान है और ख़वातीनो हज़रात, आज हम बनाने वाले हैं आलू मटर के कबाब। आलू मटर के कबाब बड़े मज़े के बनते हैं। माह रमज़ान के लिए, अफ्तारी के लिए एक नई रेसिपी अपने मेन्यू में ऐड करें और बनाएं ये मज़े के आलू मटर के कबाब। बनाना बहुत आसान है, चलें जनाब जल्दी से रेसिपी देख लेते हैं। तो खस्ता आलू मटर के कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिए हैं उबले हुए आलू। शुरू से ही मैं आपको बताता चलूं, आलू की आप कोई भी रेसिपी बनाएं ना जिसमें आपने आलू उबालने हों, तो आलू आप छिलके उतार के उबाला करें इस तरीके से। इससे क्या होता है कि आलू के अंदर जो चिकनाहट होती है ना, चिपचिपापन होता है, वो ख़त्म हो जाता है और चीज़ें ठंडे होने के बाद पानी भी नहीं छोड़ती। तो यहाँ पे मैंने 500 ग्राम आलू लिए हैं और इसके साथ मैं ये मटर के दाने इस्तेमाल करूँगा। हरे मटर को मैंने अच्छे तरीके से उबाल के ठंडा किया हुआ है। मटर आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से आपने उबाल लेने हैं, कच्चे मटर नहीं रहने चाहिए। फ्रोज़न मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ठंडे करके डालिएगा। अब इसमें हमने चंद मसाले डालने हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे जी हरे मसाले। टमाटर डालूंगा थोड़े से, और आप देख सकते हैं टमाटर मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से काटे हुए हैं और इसके मैंने बीज और छिलके रिमूव किए हुए हैं। ये कबाब ना बड़े मज़े के बनते हैं। रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो आप अपनी रेसिपी में ज़रूर शामिल करिएगा। धनिया पत्ता डालेंगे, डंठल इस्तेमाल नहीं करेंगे, धनिया पत्ता डालेंगे। एक फ्रेश लाल मिर्च और एक सब्ज़ लाल मिर्च इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश वाली लाल मिर्च नहीं है ना, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। पाउडर मसाले की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। टेस्ट के हिसाब से मैं इतनी रेसिपी के लिए तकरीबन आधा खाने का चम्मच इस्तेमाल करूंगा। क्रंच के लिए ज़ीरा भी इस्तेमाल करूंगा। ये सब्जियों में, रेसिपीज़ में इस्तेमाल करते रहना चाहिए, बड़ी काम की चीज़ है। इसके साथ इसमें डालेंगे, यहाँ पे ये है मेरे पास खुश्क धनिया। इसे आपने ऐसे ही इस्तेमाल नहीं करना, हाथ पे रखेंगे और इसको आपने अच्छे से क्रश कर लेना है। इससे इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है और टेस्ट में भी इजाफा हो जाता है। कोटिंग के लिए इसमें 3 खाने के चम्मच बेसन का इस्तेमाल करूँगा। गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़रा क्रिस्पी कबाब बनेंगे। अब हमने इसमें शामिल करना है टेस्ट के हिसाब से नमक। थोड़ा सा नमक मैं डालूंगा क्योंकि जो हमने कोटिंग तैयार करनी है ना आगे जाके, उसमें भी नमक का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब एक चीज़ मिलती है बाज़ार से, वो आपने इसमें लाजमी इस्तेमाल करनी है, चिकन पाउडर। ये आपने हल्का सा इसमें टच देना है। ये वाइट कलर का होता है, तकरीबन 1 टीस्पून काफ़ी रहेगा। इससे ना चिकन में गोश्त का मज़ा आएगा। इन तमाम चीज़ों को अब आपने अच्छे से ऐसे दबा दबा के ना मिक्स कर लेना है। ये देखिए एक बड़ा प्यारा सा ना बैटर तैयार हो जाएगा। आप इसमें अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी और शामिल कर सकते हैं। बंद गोभी डाल सकते हैं, इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इसको। तो ये देखें आप, अच्छे तरीके से बैटर को हमने मिक्स कर लिया है। अब थोड़ा सा आपने बैटर लेना है, कोई भी आप इसको शेप दे लें। मैं ना आज कबाब ना थोड़े से लंबाई वाले शेप के बनाऊँगा। आप इसे चौकोर भी बना सकते हैं, गोल भी बना सकते हैं। इस तरह सारे कबाब आपने बना के रख लेने हैं। तो बेहतरीन से माशाल्लाह देखें प्यारी सी शेप से कबाब हमने तैयार कर लिए हैं। देखें गोल मटोल से, इन्हें आप ना फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ये कबाब बना के आपने आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तब तक इनके लिए प्यारी सी कोटिंग तैयार करेंगे। तो कोटिंग तैयार करने के लिए 2 अंडे आपने लेने हैं। सबसे पहले इसमें डालेंगे थोड़ी सी फ्लेवर के लिए कुटी हुई लाल मिर्च, और इसके साथ ही चंद दाने आपने इसमें ज़ीरे के लाजमी इस्तेमाल करने हैं। इससे खूबसूरती भी आएगी और क्रंच भी आएगा, दिखने में कबाब भी अच्छे लगने वाले हैं। हल्का सा नमक भी डालेंगे ताकि फ्लेवर अच्छा आ जाए। अब कबाब को आपने क्रिस्पी करने के लिए, खस्ता करने के लिए इसमें डालने हैं जी 4 खाने के चम्मच भर के दूध के। पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूध का इस्तेमाल करेंगे। इससे रंग भी अच्छा आएगा और कबाब हमारे खस्ता खस्ता बनेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करके इन तमाम चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद एक कबाब आपने इस बैटर में ना अच्छे तरीके से डिप कर लेना है। और ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्स।
जिस हाथ से आपने डिप किया है ना, उस हाथ से आपने ब्रेड क्रम्स नहीं डालने, वरना ब्रेड क्रम्स गीले होकर इनका टेस्ट ख़राब हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से सारे कोट करेंगे। फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल लेंगे। ऑयल को अच्छे से आपने गर्म कर लेना है। एक एक ये प्यारा सा कबाब आपने पकड़ना है और फ्राई करते जाना है। यकीन माने बड़े टेस्टी ये कबाब बनते हैं। अपने अफ्तारी के मेन्यू में से लाजमी ऐड करिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएंगे। और जो लोग चिकन गोश्त नहीं ना लाइक करते, उनके लिए तो किसी नेमत ये कम नहीं है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको आपने ना बहुत ज़्यादा ओवर कुक करना है और ना ही कच्चे रहने देना है। सारी चीज़ें पकी हुई हैं तो जस्ट हल्का सा आपने इनको कलर देना है। सिर्फ 2 मिनट लगे हैं और देखें माशाल्लाह प्यारा प्यारा सा ना कलर आना शुरू हो गया है। आपने देखा कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बिखरी। अच्छा सा इस तरह से दोनों साइडों से आपने कलर दे देना है। 2 मिनट दूसरी साइड से भी और देखें माशाल्लाह हमारे प्यारे प्यारे मटर के कबाब तैयार हो गए हैं। इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। इस बैटर को ना आप फ्रीज़ कर सकते हैं, यकीन माने ये पूरा महीना ख़राब नहीं होगा। लेकिन आलू आपने जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था ना, वैसे ही उबाइल करने हैं। ये देखें माशाल्लाह क्या मज़े के कबाब तैयार हुए हैं। देखें तो सारे कबाब हमने इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम रमज़ान की बहुत मज़े की रेसिपीज़ शेयर करने वाले हैं। मैंने बहुत काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह आपको पूरा महीना ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चलिए जनाब सारे कबाब इसी बेहतरीन तरीके से फ्राई करते हैं और आपसे मिलते हैं मज़े की फाइनल लुक के साथ। ज़बरदस्त माशाल्लाह आप देख सकते हैं मटर के कबाब कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत हैं। ऊपर से देखें क्रिस्पी हैं और अंदर से देखें कितने नरम मुलायम से तैयार हुए हैं। ज़रूर बनाकर खाइएगा, यकीन माने बड़े मज़े के लगते हैं। उम्मीद करूँगा रेसिपी आपको पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।